आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मदरबोर्ड। यानी अगर हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि उसमें कौन सी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मैं आपको 15 स्टेप बताऊंगा, जिस स्टेप को आप फॉलो करके आप उस प्रॉब्लम को, मतलब अगर कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 15 तरीके बताऊंगा। ठीक है, 15 स्टेप बताऊंगा जिसके थ्रू जो है वो स्टेप करके हम किसी भी टाइप की, अगर कंप्यूटर या मदरबोर्ड में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब डेड है या ऑन नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा पावर बटन प्रेस करने पे, तो वो तरीके को यूज करके हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में प्रॉपर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है वो एसएमपीएस को चेक करना चाहिए। एसएमपीएस को चेक करने के लिए जैसे कि अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एसएमपीएस है। तो पहला स्टेप यही होता है कि अगर हम पावर प्रेस कर रहे हैं और पावर प्रेस करने पे अगर बोर्ड ऑन नहीं होता है तो सबसे पहले जो है ये 20 पिन का या 24 पिन का कनेक्टर मदरबोर्ड पे लगा होता है। हमारे पास जो है, जैसे आप देख सकते हैं, दो मदरबोर्ड है। तो आप कोई भी मदरबोर्ड ले सकते हैं, जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, चाहे वो चाइनीज बोर्ड हो या कोई ब्रांडेड बोर्ड हो, सबके लिए जो है यही रूल लागू होगा। तो पहले तो ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर जो है यहाँ से हम निकालेंगे, और निकालने के बाद जो है, जैसे कि ये 4 पिन का भी जो कनेक्टर होता है ये यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे, और ये जो है 20 पिन का जो कनेक्टर या 24 पिन का, इसको यहाँ से निकालना है। और निकालने के बाद जो है सबसे पहले इसमें जो ग्रीन और ब्लैक वायर जो होता है ना, ग्रीन और ब्लैक वायर, इसको जो है वो चिमटी से, मतलब ट्वीजर से जो है ना, इसको ऐसे शॉर्ट करना है। इसको ऐसे शॉर्ट करेंगे, मतलब इसको ऐसे लगा के रखेंगे, और लगा के रखने के बाद इसमें जो ये फैन है ना एसएमपीएस का, ये फैन चलना चाहिए। अगर फैन प्रॉपर चलने लगता है तो इसका मतलब है कि हमारा एसएमपीएस बिल्कुल ओके है। ठीक है, और फिर भी अगर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है तो फिर हम बोर्ड को चेक करेंगे। मगर यहाँ पे अगर हम ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं और फैन नहीं चलता है तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, पावर केबल को। अब पावर केबल को चेक करने के दो तरीके हैं, एक तो एसी रेंज पे चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख के और आपस में आप चेक कर सकते हैं। जो है यहाँ पे लगा देंगे, किसी एक 3 होल होता है इसमें, ये लगाने के बाद जो है हमें ये तीनों पिनों के एक एक करके चेक करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 00 आ गया, मतलब 0.3 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये बीप आ रहा है, कंटिन्यूटी है, थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे ये बीप आ रहा है। अब इसको हम दूसरे पर रखेंगे और दूसरा वाला पिन बीप करना चाहिए आपस में। जैसे आप देख सकते हैं 0, 1, 2 आ गया, तो इसका मतलब ये बीप कर रहा है। तो प्रॉपर ये दोनों पिन और ये दोनों पिन आपस में कनेक्ट है, मतलब ये पावर केबल ओके। अगर पावर केबल ये बीप नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो एसएमपीएस का फैन जो है, ये एसएमपीएस काम नहीं करेगा। तो एसएमपीएस को क्या करेंगे, हम उस कंडीशन में एसएमपीएस को चेंज ना करके पावर केबल को चेंज करेंगे। मगर पावर केबल भी ओके है, और फिर भी जो है वो ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने पे, और यहाँ पे ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने पे भी बोर्ड ऑन नहीं होता है, तो हमें क्या करना है कि एसएमपीएस को जो है वो चेक करना है। एसएमपीएस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो भी आप जाके स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। ठीक है, रही बात की अगर हम एसएमपीएस को चेक कर रहे हैं और ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने पे एसएमपीएस ऑन हो जा रहा है, और उसके बाद से भी हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो है हम जो है यहाँ पे जो कनेक्टर लगाते हैं ना, दूसरा जो हमारा स्टेप है वो ये है कि ये जो कनेक्टर यहाँ पे लगाते हैं, ये कनेक्टर को लूज के लिए चेक करना है। ये लूज होने की वजह से जो है बोर्ड में जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं आता है, जिसके वजह से बोर्ड जो है ऑन नहीं होता, कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। तो दूसरा स्टेप ये है कि हमें ये लूज के लिए चेक करना। सॉरी, तीसरा स्टेप है, पहला हमने एसएमपीएस चेक किया, दूसरा पावर केबल चेक किया, तीसरा स्टेप हमें ये लूज के लिए चेक करना है। और फिर भी अगर हमारा जो है कंप्यूटर ऑन नहीं होता है तो फिर जो है हमारा अगला स्टेप जो ये है कि बोर्ड के अंदर जितने भी जंपर होते हैं, और जंपर जो है आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे ये आपके सीमोस क्लीनर का क्लियर यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर सीमोस जंपर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो जंपर है ना, ये जंपर को इसको निकाल के और हम दूसरे में लगाएंगे, और एक बार फिर दोबारा जो है ये बोर्ड को ऑन करके देखेंगे। ठीक है, अगर बोर्ड ऑन हो जा रहा है
तो ये जंपर जो है जहां पे हमने निकाल के लगाते हैं ये यहीं पे रखेंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और दोबारा प्रेस करने पे भी ऑन नहीं होता है तो जो जंपर जो है जहां से निकाले हैं वहीं पे हमें लगा देना होता है, हमें चेंज नहीं करना होता। बस जंपर चेंज करके और ऑन करके देखना है। अगर नहीं ऑन हो रहा है तो जहां से हमने निकाला है जंपर वहीं पे दोबारा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमें बोर्ड को जो है बाहर, बोर्ड के जितने भी कनेक्टर है, पोर्ट वोर्ट लगे हुए हैं, इन सबको जो है सब पोर्ट वोर्ट और केबल वेबल को बाहर निकालना है और बोर्ड को अच्छी तरह से वॉश करना है। मतलब अच्छी तरह से उसको क्लीन करना है, साफ करना है। कार्बन डस्ट के वजह से भी जो है बोर्ड ऑन नहीं होता है। इसको थिनर आईपी से इसको अच्छी तरह से ब्रश से अच्छी तरह से प्रॉपर क्लीन करेंगे, ठीक है। और क्लीन करने के बाद हल्का सा उसको हीट करेंगे बोर्ड को, और हीट करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हमारा जो अगला स्टेप वो ये है कि बोर्ड के अंदर जो है वो हमें सीपीयू की क्रॉस चेकिंग करना। मतलब हमें प्रोसेसर को निकालना है और निकालने के बाद सबसे पहले क्रॉस चेकिंग करने से पहले हमें पिन उनको देख लेना है, इसके सॉकेट को देख लेना है, ठीक है। सॉकेट जो देख लेना है, इसका पिन देख लेना है, कार्बन डस्ट के लिए देख लेना है, या अगर हमारे पास दूसरा प्रोसेसर है तो उसको हम चेंज करके देखेंगे, ठीक है। मतलब दूसरा लगा के यहाँ पे लगाएंगे, देखेंगे। दूसरा अगर इस टाइप का आपके पास बोर्ड है जिसमें जो सॉकेट है वो पिन वाला है तो एक भी पिन बैंड नहीं होना चाहिए। अगर जो भी पिन बैंड है या एक या दो पिन कोई भी बैंड है तो उसको सही से प्रॉपर जो है ट्वीजर से अब हल्का हल्का सा उसको जो है वो सही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पे भी एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा, सीपीयू सॉकेट को कैसे रिपेयर करते हैं। तो इसको आपको प्रॉपर आपको देखना है। सॉकेट जो है कोई भी आपस में एक दो पिन जो है शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए या बैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके बाद से भी अगर नहीं हुआ, ठीक है, प्रोसेसर की एक बार क्रॉस चेकिंग करेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से साफ करके दोबारा लगा के देखेंगे, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि ये जो 4 पिन का जो एटीएस का जो कनेक्टर होता है जो हम यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे, तो ये जो है ना इसको हटाने के बाद इसको चारों पिनों को जो है ना हमें ग्राउंड से चेक करना है। ग्राउंड से जो है हमें बीप नहीं आना चाहिए। 2 पिन ग्राउंड से बीप करेगा और 2 पिन बीप नहीं करना चाहिए। एक पिन को मल्टीमीटर को ग्राउंड पर रखेंगे और एक को यहाँ पे लगाएंगे। आप देख सकते हैं बीप कर रहा है, एक मल्टीमीटर आप देख सकते हैं बीप कर रहा है। उसके बाद से जो है दूसरा पिन ये भी बीप कर रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद से अगला पिन ये बीप नहीं कर रहा है और ये भी बीप ग्राउंड से नहीं कर रहा है। तो 2 पिन ग्राउंड से बीप करना चाहिए, 2 नहीं करना चाहिए। अगर ये चारों पिन ग्राउंड से बीप कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस सेक्शन के अंदर जो है ना, ये बीआरएम सेक्शन बोलते हैं, इस सेक्शन के अंदर कोई ना कोई मॉसफेट जो है ना, ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो मॉसफेट है ये कोई ना कोई मॉसफेट जो है वो खराब होगा, मतलब शॉर्ट होगा, ठीक है। तो मॉसफेट को हमें चेक करना। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मतलब ये भी सही है और फिर भी बोर्ड ऑन नहीं होता है, तो हमारा जो है अगला स्टेप है वो ये है कि हमें 4 पिन के एटीएस कनेक्टर चेक करने के बाद जो है हमें पूरे बोर्ड के अंदर जो है प्रॉपर एक एक कंपोनेंट को जो है हमें 1 मिनट प्रॉपर देखना है। प्रॉपर देखने का मतलब ये है कि जो है गौर से हमें ये देखना है कि कोई कंपोनेंट, जैसे कि ये बोर्ड में आप देख सकते हैं कंपोनेंट निकला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि कोई बोर्ड में जो है कंपोनेंट डैमेज तो नहीं है, जला हुआ तो नहीं है, बर्न तो नहीं है ऐसे, या कोई कंपोनेंट निकला तो नहीं है। तो इसको प्रॉपर जो है ना बोर्ड के एक एक कंपोनेंट को 1 मिनट तक प्रॉपर देखना है, आगे और पीछे। पीछे तो इसमें कंपोनेंट होता नहीं है मगर इसका ट्रैक होता है, तो ट्रैक को जो है ये शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए या ये जो ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जला नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर आपको देखना है, ठीक है। अगर ये भी करने पे भी, मतलब देखने से भी अगर डैमेज नहीं पता चल रहा है तो फिर अगला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें बोर्ड के अंदर जितने भी मॉसफेट लगे होते हैं ना, जितने भी मॉसफेट लगे होते हैं उस मॉसफेट को हमें शॉर्टिंग चेक करना होता है। शॉर्टिंग जितने भी, जैसे आप बीआरएम सेक्शन में देख सकते हैं ये मॉसफेट लगे हुए हैं, यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं, तो ये मॉसफेट को जो है हमें शॉर्टिंग के लिए चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे भी लगा है। शॉर्टिंग के लिए कैसे चेक करते हैं, बस आपको ये चेक करना है गेट और सोर्स। गेट और सोर्स जो है चेक करने पे मल्टीमीटर आपस में बीप नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं 0 नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। कहीं पे भी जो भी मॉसफेट है ना बोर्ड में, आपको गेट और सोर्स चेक करना है।
बीप नहीं करना चाहिए। अगर बीप करता है तो उस मॉसफेट में डाउट है। ऐसे ही बोर्ड के अंदर जितने भी मॉसफेट लगे हैं जहां पे भी, उसको आपको सॉर्टिंग के लिए चेक करना है। गेट और सोर्स आपस में बीप नहीं करना चाहिए। जो भी बीप कर रहा है उस मॉसफेट को आप निकालिए और निकालने के बाद उसको आप बाहर उसको चेक करके या उसको चेंज कीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको मॉसफेट को, गेट और सोर्स को आप मतलब साइड का जो दोनों पिन है ना, वो आपस में चेक करना है। बीप नहीं करना चाहिए। अगर बीप करता है तो वो खराब है। अगर मॉसफेट भी सॉर्टिंग नहीं है और फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा हमारा, उसके बाद से जो है अगला स्टेप हमारा क्या होगा, तो अगला स्टेप ये होगा कि हमें जो है पोर्ट को जो है ना वो सॉर्टिंग के लिए चेक करना है। क्या चेक करना है? पोर्ट के लिए सॉर्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि हम बोर्ड में यहाँ पे कनेक्टर लगा देते हैं और ATX में यहाँ भी कनेक्टर लगा देते हैं। लगाने के बाद जो है हम यूएसबी पोर्ट में जो है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो यूएसबी पोर्ट है, PS2 हो गया या USB हो गया, इसमें अलग अलग पोर्ट में जो है कनेक्टर लगा देते हैं, डिवाइस लगा देते हैं। अगर कोई पोर्ट शॉर्ट होने की वजह से जो है, जैसे वो USB पोर्ट में USB हमने कीबोर्ड या माउस लगा रखा है और बोर्ड को ऑन कर रहे हैं, अगर ये पोर्ट शॉर्ट होगा तभी भी बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस जो हम लगाते हैं ना, उसको हमें सबको बाहर निकाल के, अगर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा तो सबको बाहर निकाल के ओनली हमें बस यहाँ 20 पिन का जो कनेक्टर है ये और यहाँ पे 4 पिन का लगा के बस ऑन करना है। ठीक है, हार्ड डिस्क और डीवीडी राइटर और जितने भी पोर्ट है कुछ भी नहीं लगाना है। उससे क्या होगा कि अगर उसमें अगर शॉर्टिंग होगा ना पोर्ट वोर्ट में या हार्ड डिस्क में या कीबोर्ड में, माउस में, तो पता चल जाएगा, बोर्ड ऑन हो जाएगा। और लगाने पे ऑन नहीं हो रहा है तो हम एक एक करके कंफर्म कर लेंगे कि किस में प्रॉब्लम है। अगर इससे भी नहीं हुआ और फिर भी बोर्ड हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो जो अगला स्टेप ये है कि हम बोर्ड के अंदर जो है वो सप्लाई लगाएंगे। और सप्लाई लगाने के बाद जैसे कि हम ATX का कनेक्टर ये लगा लेते हैं, यहाँ पे हमने लगा लिया। ये लगाने के बाद और जो 4 पिन का ATX है ये लगाने के बाद यहाँ पे, और बोर्ड के अगर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा मगर फिर भी जो है हमें एक एक कंपोनेंट जो है वो नॉर्मली, जैसे साउथ री जो चिप हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ री चिप हो गया, IO चिप हो गया, ये कंपोनेंट जो है हीटिंग के लिए चेक करना है। मतलब ये ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हीट नहीं होना चाहिए। अगर हीट हो रहा है तो वो कंपोनेंट खराब है। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम सेम है, मतलब हीट नहीं हो रहा है और फिर भी बोर्ड हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा जो अगला स्टेप है वो है RTC क्रिस्टल, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर। ये RTC क्रिस्टल जो साउथ ब्रिज के पास में लगा होता है, ये प्रॉपर जो है बहुत ज्यादा खराब होता है। तो इसको हम क्या करना है, इसको हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे? ये दोनों पिन जो है इसको, ये आपस में बीप नहीं आना चाहिए, या दूसरा जो है इसको आप डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि ये प्रॉपर जो है इसकी टेस्टिंग CRO से होता है। ठीक है, तो ये किसी भी बोर्ड में से आप RTC क्रिस्टल निकाल के चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करके आप डायरेक्ट देख लीजिए, फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हुआ, ये चेंज करने पे भी बोर्ड ऑन नहीं हुआ, तो फिर हमें अगला स्टेप ये है कि हमें क्या करना है कि जो मेन जो IO चिप होता है ना, इसकी ड्राई सोल्ड करना है। क्या करना है? ड्राई सोल्ड। ड्राई सोल्ड मतलब इसको प्रॉपर जो है अच्छी तरह से थिनर से साफ उफ करके हीट वोट करके देखेंगे। ठीक है, इसको निकालेंगे या निकालने के बाद जो है इसको लगाएंगे। ठीक है, अगर निकालने के बाद दोबारा लगाने पे भी बोर्ड ऑन नहीं होता है, इससे क्या होता है, ये मेन पावर IC एक पावर चिप होता है, इसी से हमारा बोर्ड जो है वो ऑन होता है और ऑफ होता है। ये सबकी कंट्रोलिंग जो होती है, मतलब ऑन ऑफ की जो है वो यहीं से होती है। तो इस IC को निकालना है और निकालने के बाद जो है दोबारा लगाना है साफ करके। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो लास्ट में जो है इस चिप को जो है हमें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो ये स्टेप है, आप ये स्टेप अप्लाई करके आप बोर्ड को जो है स्टेप बाय स्टेप चेक करके आप बोर्ड में अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप प्रेस नहीं करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। तो प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।